तो एसओएस की इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि मास्टर मोजिन जो होते हैं वो मास्टर के साथ बैठे होते हैं, जिसे डिवाइन स्ट्रेटेजिस्ट जो हियोन कहा जाता है, जो कि जहाँ पर इस इंपीरियल कोर्ट या फिर इस जो भी जस्टिस लाइंस लीग है उसके मास्टर हैं या फिर उसके जनरल स्ट्रेटेजिस्ट हैं। तो उनके पास बैठे होते हैं और उनको सारी बात बताते हैं, जहाँ पर जनरल स्ट्रेटेजिस्ट मास्टर जो उन लोगों से कहते हैं तो तुम लोग जहाँ पर ये कहना चाहते हो कि वो लड़का जहाँ पर भी अपनी उस बुक को बेचना चाहता है जो कि स्वर्ड एम्परर की लेगेसी है, उस बुक के लिए जहाँ पर बहुत सारे मास्टर्स अपनी जान गंवा चुके हैं, उस सीक्रेट मैनुअल को वो लड़का जहाँ पर 2 गोल्डन यांग में बेच रहा है, वो सभी लोगों को इस बुक की कॉपीज बेच रहा है। तो मास्टर मोजिन उसे कहते हैं कि जी सर बिल्कुल ऐसी ही बात है, वो लड़का ऐसे ही बेशर्मी वाला काम कर रहा है, वो इस बुक को बेच रहा है। तो मास्टर जो उसे कहता है कि ये तो बड़ी बेशर्मी की बात है, मैं जहाँ पर इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा हूँ कि आखिर इस तरह की नॉनसेंस, इस तरह का पागलपना कौन कर सकता है। फिर साथ ही उसे कहता है कि क्या आप मुझे और बता सकते हो कि क्या अब यहाँ पर स्वर्ड एम्परर का जो सीक्रेट है क्या वो सीक्रेट रह जाएगा, क्योंकि स्वर्ड एम्परर के सीक्रेट अगर 2 यांग में जहाँ पर सभी लोग खरीदना शुरू कर देंगे तो फिर तो पूरी दुनिया के सभी लोगों के पास वो चला जाएगा। और अगर इनमें से किसी एक भी नठल्ले ने यहाँ पर इस सीक्रेट को मास्टर कर लिया तो फिर बताओ कि सभी लोग अपने आप को स्वर्ड एम्परर कहना शुरू कर देंगे। फिर स्वर्ड एम्परर की लेगेसी का क्या होगा, स्वर्ड एम्परर की इज्जत को रोला जा रहा है। फिर साथ ही उसे कहता है कि आखिर वो बच्चा यहाँ पर सोच क्या रहा है, आखिर उस बच्चे का मकसद क्या है। तो मास्टर मोजिन उसे कहता है कि उस लड़के के कहने के मुताबिक वो कह रहा है कि वो अच्छा काम कर रहा है, उसे यहाँ पर इसके बदले में पैसे मिल रहे हैं और पैसों के बदले में वो दुनिया में शांति कायम कर रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए तो उस लड़के की बात भी गलत नहीं है, वो लड़का जो कुछ कर रहा है वो कह रहा है कि वो शांति के लिए सब कुछ कर रहा है। अगर इस बुक को दुनिया के हवाले कर दिया गया तो वो एक दूसरे को मार डालेंगे इस बुक को अपनी पोजेशन में लेने के लिए। लेकिन अगर ये बुक सभी लोगों को कॉपी करने को मिल जाए तो सभी लोग बड़े आराम से इस बुक को कॉपी करते जाएंगे और सभी के पास ये बुक भी पहुंच जाएगी और साथ ही उसे यहाँ पर प्रॉफिट भी हो जाएगा। इस तरह यहाँ पर दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन होने वाली है और साथ ही खून खराबा भी नहीं होगा। तो मास्टर जो उसकी बात सुनने के बाद सोच रहे होते हैं कि अगर देखा जाए तो वो लड़का गलत नहीं है, उस लड़के ने यहाँ पर जो कुछ भी किया हालांकि वो गलत है, इस बुक को यहाँ पर पूरी दुनिया में फैला देना। अगर इसके आफ्टर मैथ्स को देखा जाए तो यहाँ पर पूरी दुनिया में सभी लोगों के पास ये बुक आ जाएगी और ये सीक्रेट कोई सीक्रेट नहीं रहेगा। लेकिन कम से कम यहाँ पर सुकून तो हो गया है, कोई किसी की जान नहीं ले रहा, क्योंकि जब तक ये बुक इस लड़के के पास नहीं थी तब तक तो यहाँ पर खून खराबा हो रहा था। तो इसी के साथ ही मास्टर जो हियोन कहता है कि मैं उस लड़के से मिलना चाहता हूँ, वो लड़के के साथ मुझे मिलाओ। तो वो कहते हैं जी सर क्यों नहीं। यहीं पर से नेक्स्ट सीन हमें दूसरे रूम का दिखाते हैं जहाँ पर वी जियोनो बड़े आराम से सो रहा था। उसने यहाँ पर पूरा दिन बहुत ज्यादा कमाई किया और उसके बाद अब इनकी दीवार तोड़ने के बाद अब बड़े आराम से इनका मेहमान बनकर सो रहा था, सोच रहा था कि लगता है कि मैं यहाँ पर पैराडाइज में आ गया हूँ, बस यहाँ पर एक चीज की कमी है। और इसी के साथ दरवाजे पर नॉक होती है तो वो कहता है कि आ जाओ क्या लेकर आए हो। तो इसी के साथ ही मास्टर मोजिन की डिसाइपल वहां पर अंदर आती है और कहती है कि यंग मास्टर वी मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ, आपके खाने का वक्त हो गया। तो वो कहता है कि आप वाकई में, और जल्दी से उठकर बैठ जाता है क्योंकि अब उसकी जिंदगी में सिर्फ 2 ही तो काम है, आराम से सोना और खाना। तो इसी के साथ ही हमारी मिस वी जो होती है उसके पास बैठ जाती है और इसी के साथ ही वी योनो सोच रहा होता है कि ये क्या, ये मेरे पास इस तरह से बैठकर शर्मा क्यों रही है, ये यहाँ पर खाना रख कर भी जा सकती है, फिर यहाँ पर इस तरह से बैठकर मेरे पास इस तरह से क्यों शर्मा रही है, मुझे बड़ी अजीब सी फीलिंग आ रही है। तो इसी के साथ ही वहां पर अपने हाथ के साथ ही उठा कर मास्टर वी योनो को खिला रही होती है। जैसे वो उसको खिला रही होती है तो मैं वी योनो से कहता है क्या तुम वाकई में श्योर हो कि तुम इस तरह से मुझे खिलाना चाहती हो। और साथ ही वो सोच रहा था कि अगर यहाँ पर देखा जाए तो मुझे लगता है कि ये ठीक ही कर रही है, यहाँ पर मुझे इसी तरह से खाना खिलाया जाना चाहिए क्योंकि अब मैं यहाँ पर इनका यंग मास्टर बन चुका हूँ। अब मैं यहाँ पर दुनिया में सबसे बेस्ट और बहुत ही जल्दी मैं दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर हो जाऊंगा जब मैं यहाँ पर इस बुक को हर एक बंदे को बेच दूंगा। तो वी योनो जो है वहां पर इस बात को एंजॉय कर रहा था कि वो लड़की उसे यहाँ पर खाना खिला रही है, जबकि इतनी देर में वहां पर उसके मास्टर मोजिन पहुंच जाते हैं। मास्टर मोजिन जो होते हैं दरवाजे पे नॉक किए बिना सीधे अंदर आ जाते हैं और कहते हैं कि लड़के जल्दी से उठ जाओ, मुझे तुम्हें अपने साथ लेकर किसी से मिलने के लिए लेकर जाना है। लेकिन जैसे ही वो अंदर आते हैं तो वो ये सीन देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है कि उनकी डिसाइपल वहां पर बैठी होती है और हमारे वी योनो को खाना खिला रही है। तो मास्टर मोजिन को इस बात से गुस्सा आ जाता है, उसकी डिसाइपल घबरा जाती है और इसी के साथ ही वहां जल्दी से भाग जाती है। जब वो चली जाती है तो वी योनो कहता है कि ये क्या, ये इतनी जल्दी से क्यों भाग गई और तुम जहाँ पर मुझे कौन सी जगह पर लेकर जाना चाहते हो। अब ये मत कहना कि तुम्हें अकेले बाथरूम जाते हुए डर लग रहा है, तुम मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहते हो। जबकि वी योनो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, अपनी तलवार निकाल लेते और कहते हैं कि लड़के अब तुम मरने वाले हो। तो वी योनो कहता है कि अब इस बात का क्या मतलब है, तुम फिर से यहाँ पर अपनी तलवार मेरे खिलाफ क्यों निकाले हो, क्या तुम लास्ट टाइम वाली भूल गए हो। तो मास्टर से कहते हैं कि बेवकूफ कही कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर मेरी डिसाइपल के ऊपर डोरे डालने की, तुम यहाँ पर मेरी डिसाइपल को अपने वश में करना चाहते हो और मैं तुम्हें अपनी डिसाइपल बिल्कुल भी नहीं देने वाला, तुम्हारे जैसे लेजी इंसान को तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा। थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाता है कि मास्टर मोजिन के चेहरे के ऊपर स्कार्स होते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ पर बुरी तरह से मार पड़ी होती है और वो उसके साथ चुप चुप चल रहे होते हैं। और हमारा वी योनो कहता है कि हाय तुम्हें यहाँ पर क्या पड़ी थी मेरे ऊपर अटैक करने की, अब देखो जरा तुम्हारी बॉडी के ऊपर कितनी चोटें हैं, तो क्या तुम इन चोटों के साथ ठीक हो। मैंने तुम्हें कहा भी था कि अपनी तलवार अंदर रखो, लेकिन तुम यहाँ पर बूढ़े होते जा रहे हो जिसकी वजह से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तो मास्टर से कहते हैं अपनी बकवास बंद करो। वी योनो कहता है कि तुम यहाँ पर मेरे ऊपर पहले आकर अटैक करते हो और उसके बाद अब तुम मेरे ऊपर चिल्ला
बता भी रहे हो। तो मास्टर मूजिन कहता है कि बेवकूफ कहीं कि तुमने जहाँ पर मुझे मारा है और जहाँ पर विक्टिम तो मैं हूँ, मेरे ऊपर जुल्म हुआ है। फिर साथ ही मास्टर मूजिन उसे कहता है कि अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें जहाँ पर जिस बंदे से मिलने के लिए लेकर जा रहा हूँ वो हमारा मिलिट्री एडवाइजर है, उसका नाम मास्टर जो हियोन है और वो यहाँ के सारे फैसले करता है और सारे के सारे प्लान्स वही बनाता है। यहाँ तक कि इंपीरियल पैलेस के एम्परर भी यहाँ पर उसकी बहुत सारी रिस्पेक्ट करते हैं, तुम्हें भी उसके साथ रिस्पेक्ट से ही बात करनी होगी। तो जियोनो से कहता है कि क्या वाकई मुझे यहाँ पर उसे तमीज से बात करने की जरूरत है। तो मास्टर मूजिन उसे कहते हैं तो और मैं यहाँ पर तुम्हें क्या बता रहा हूँ गधे कहीं कि मैं तुम्हें यही तो कह रहा हूँ कि उसके साथ जरा तमीज से पेश आना, जिस तरह से हमसे बात करते हो ऐसे उससे बात मत करना। और इसी के साथ ही वो लोग रूम के अंदर पहुंच जाते हैं। रूम के अंदर पहुंचने के बाद मास्टर मूजिन कहते हैं कि मिलिट्री एडवाइजर मैं यहाँ पर इस लड़के को ले आया हूँ। तो इसी के साथ ही मास्टर जो पीछे की तरफ घूमते हैं और हमारे वी जियोनो को वहां पर वेलकम करते हैं और कहते हैं कि यंग हीरो वी जियोनो मैं तुम्हें यहाँ पर ग्रीट करता हूँ और साथ ही तुम्हें वेलकम करता हूँ। और इसी के साथ ही वो उसकी फैमिली के बारे में वहां पर बात करते हुए कहता है कि मैंने सुना है कि तुम वी जियान हान के बेटे हो जो कि डोंग डोंग के वी क्लैन से है और उसके यहाँ पर एक बहुत ही खास टाइटल मिला था क्योंकि उसने बहुत सारे डिमोनिक मास्टर्स को पिछले 20 साल पहले मारा था, जिसकी वजह से उसे चिवलरी स्वर्ड मैन का नाम दिया गया था और वो काफी ज्यादा फेमस भी यहाँ तक कि एम्परर और हमारी जस्टिस लाइंस जो है उसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती है। तो वी जियोनो जो होता है उसकी बात सुनने के बाद कहता है हाँ बिल्कुल ठीक कहा, तुम लोग यहाँ पर हमारी इतनी इज्जत करते हो लेकिन इसके बावजूद हम लोग अपने वी क्लैन के अंदर सूखी सूखी रोटी खा रहे होते हैं। अगर तुम लोग यहाँ पर इतनी इज्जत करते होते तो हमें थोड़े बहुत पैसे भी दे देते। तो इसी के साथ ही मास्टर मूजिन जो होते हैं उसे पिंच करते हैं और कहता है कि मैंने तुम्हें कहा भी था बकवास मत करना, तुम फिर यहाँ पर शुरू हो गए हो। तो वो उसे कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, मैं यहाँ पर बस बात कर रहा हूँ। तो मास्टर जो उसे कहता है कि लड़का वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग है, मुझे लगता है कि इस लड़के को सीधी बात करने की आदत है, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर सीधी बात करेंगे, चलो आओ बैठो यहाँ पर आकर मेरे साथ चाय पियो। यहाँ पर बैठकर बातें डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 60 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा वी जियोनो अब यहाँ पर मास्टर जो की और कौन कौन से इंसल्ट करने वाला है, क्योंकि वो किसी से झिझकता तो बिल्कुल भी नहीं है।